श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा। आपको हिंदी साहित्य में हमारा जो कक्षा चल रही है, इसमें जो आपका बीए प्रथम वर्ष है, बीए प्रथम वर्ष है, उसके जो पाठ्यक्रम में काव्य दोषों का जो भाग है वो समाहित है। उसमें हमने पढ़ा काव्य दोषों के प्रकार। भाग 1 में हमने श्रुति कटुत्व दोष, ग्रामित्व दोष और च्युत संस्कृति दोष हमने पढ़े। आज हम अगला जो दोष है वो पढ़ेंगे काव्य दोष, वो है अक्रमत्व दोष। प्यारे विद्यार्थियों, अक्रमत्व दोष का अर्थ आप इस शब्द से ही पता कर लीजिए। अ का अर्थ होता है नहीं या बिना, क्रम यानी क्रम जिसमें नहीं हो वो कौन सा दोष हो गया? अक्रमत्व दोष। अर्थात अगर परिभाषा देखें अक्रमत्व की तो वो है जहां पर वाक्य में शब्दों का क्रम उचित नहीं रखा गया हो, तो वहां अक्रमत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष माना जाता है। तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें कि जहां पर वाक्य में शब्दों का जो क्रम है, उचित नहीं रखा जाए, वहां पर अक्रमत्व दोष माना जाएगा। अर्थात अगर हम दूसरी रूप में अगर कहें कि जहां वाक्य में शब्द का जो क्रम है वो वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो, वाक्य रचना की दृष्टि से वो क्या हो? दूषित हो या फिर अनुचित हो, ऐसा जहां पर दोष हो वहां पर हम अक्रमत्व दोष हम इसको कहेंगे, या यूं समझ लीजिए इसको क्रमभंग संबंधी दोष भी कह सकते हैं। इसको हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो उदाहरण देखिए अक्रमत्व दोष के, जैसे एक उदाहरण है समय सबल निर्बल करत, समय सबल निर्बल करत मनहु ये बात, मनहु यह बात। अब यहाँ पर इस पद में या इस जो रचना है इसमें देखिए समय सबल, समय है बड़ा शक्तिशाली है, सबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, ताकतवर, बलशाली, तो समय बड़ा बलवान है। निर्बल यानी कमजोर, करत मन करता है, मनो मन मानो यह बात। ये बात मानिए कि समय बड़ा शक्तिशाली होता है, वह किसी प्राणी को भी कमजोर कर देता है। तो अब यहाँ पर इस पद में अगर देखें तो समय सबल निर्बल करे तो मनो ये बात। अब यह जो शब्द है वो कहाँ आना चाहिए? क्रम की दृष्टि से यह जो शब्द है वो करत के बाद यानी यहाँ आना चाहिए। समय सबल निर्बल करत यह मनो बात, ये आना चाहिए। तो यह शब्द है यहाँ पर जो है क्रमभंग संबंधी, यहाँ पर अशुद्धि हो गई है, क्योंकि जो यह शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ आना चाहिए? समय सबल निर्बल करत, यहाँ करत के बाद में यह शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ अक्रमत्व दोष है, क्योंकि यहाँ पर सही क्रम से इस शब्द को नहीं रखा गया है। एक उदाहरण और दीजिए, देख लीजिए थी सर्व में अधिक मंजुल, अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मूलिका, जादू भरी मूलिका
पति राधिका, पति राधिका की। तो ये जो पद है ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि थी सर्व, सर्व का अर्थ होता है सभी में, अधिक मंजूर, मंजूर का अर्थ होता है सुंदर, मुग्ध कार्य मन आकर्षक, आकर्षक, और जादू भरी मूलिका, मूलिका मैंने बांसुरी, मूलिका क्या होता है बांसुरी। पति राधिका, पति राधिका में शब्द में यहाँ पर क्रम बन गए, क्या होना चाहिए, राधा, राधिका पति होना चाहिए, राधा पति होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है क्रम बन गए, यहाँ पति शब्द पहले आ गया और राधा शब्द बाद में है, जो कि क्रम की दृष्टि से शुद्ध है। जैसे हम कोई शब्द हम लेते हैं, अधिकतर आप सुनते भी हैं, पहले स्त्री का नाम लिया जाता है तो सीतापति, न कि पति सीता, लक्ष्मीपति, न कि पति लक्ष्मी, ऐसा होता है। तो ये क्रम सही है, ये शब्द शुद्ध ऐसे ही नाम लिए जाते हैं, सीतापति, लक्ष्मीपति, उमापति। तो ऐसे यहाँ पर राधापति होना चाहिए। ये क्रम संबंधी अशुद्धियां यहाँ पर अशुद्धि है वो है। तो इस प्रकार से अगला जो उदाहरण हम देखें तीसरा, तो ये है कि अमानुषी भूमि, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अमानुषी, अमानुषी भूमि अमानवी करो, अमानवी करो। तो यहाँ पर जो वक्ता है वो कौन है, रावण है। वक्ता रावण ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्यों और वानरों यानी बंदरों से हीन कर दूंगा, यानी रहित कर दूंगा। अब ये सही अर्थ तो ये जो वक्ता है ये कहना चाहता है, लेकिन यहाँ भूमि शब्द का प्रयोग अमानुषी के बाद में किया गया, तो कोई सामान्य पाठक है वो इसका अर्थ ये लेगा कि मनुष्यों से हीन भूमि, इसको क्या लेगा, मनुष्यों से हीन भूमि यानी धरती को मैं बंदरों से हीन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्रम भंग हो चुका है। तो भूमि शब्द का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, भूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी अमानुषी से पहले होना चाहिए था, यानी ये सही बनेगा भूमि अमानुषी अमानवी करो। ये जो भूमि है मैं मनुष्यों से और बंदरों से हीन कर दूंगा, ये शब्द है वो, ये जो क्रम है वो शुद्ध होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लीजिए, पत्र को पति राधा मोरी, पत्र को पति राधा मोरी। अब यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा, पत्र को पति राधा, तो पति राधा शब्द है वहां पर क्या होना चाहिए था, राधापति होना चाहिए था। यहाँ पर क्रम है वो पति जो क्रम है वो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर अक्रमक दोष है, पति राधा की जगह राधापति, ये सही है। इसी प्रकार से एक है विश्व में मिलते नहीं, विश्व में मिलते नहीं, विश्व में मिलते नहीं, वीर भीम समान के। अब यहाँ पर अगर देखें इस पद में, तो विश्व में संसार में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, तो अब के शब्द है वो कहाँ आना चाहिए था, भीम के समान होना चाहिए था, न कि भीम समान के। तो ये शब्द कहाँ हुआ, ये के शब्द कहाँ आएगा, भीम के बाद यहाँ आना चाहिए, जबकि ये अंत में आया है, इसलिए यहाँ पर एक क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। आगे एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि दिन प्रति जात, दिन प्रति जात, दिन प्रति जात गो सहज गोचारण, दिन प्रति जात सहज गोचारण, गोचारण गोप सखा, गोप सखा ले संग। तो यहाँ पर इस पद में देखिए कि दिन प्रति, तो दिन प्रति शब्द में क्या है, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। दिन
प्रतिदिन की जगह क्या होना चाहिए था? प्रतिदिन होना चाहिए था। दिन प्रतिदिन की जगह क्या होना चाहिए? ये प्रति शब्द कहाँ आना चाहिए? हाँ, शुरू में आना चाहिए, आरंभ में आना चाहिए। तो प्रतिदिन होना चाहिए। जात में जाते हैं, सहज में आसानी से, सरलता से, सहज रूप से। गोचर में गायें चराने। कौन? श्री कृष्ण जाते हैं। गोप सखा में ग्वालों के साथ, ग्वाल बाल जो मित्र हैं उनको ले संग मैंने साथ लेकर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द आपको समझना है वो है क्रम संबंधी सूत्र। यहाँ पर है दिन प्रति की जगह प्रतिदिन होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि अकर्मक दोष के बारे में परिभाषा और उसके जो उदाहरण है वो आपको शायद से समझ में आए होंगे। आगे देखिए, अगला जो काव्य दोष है उसका नाम है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष का परिभाषा इसकी है कि काव्य रचना में शास्त्र विशेष के परिभाषित काव्य रचना में शास्त्र विशेष के परिभाषित होने वाले शब्दों का प्रयोग करने पर कौन सा दोष हो जाएगा? अप्रतित्व दोष होता है। अप्रतित्व दोष होता है। तो इसका परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि जो भी कोई काव्य रचना है उसमें शास्त्र विशेष में जो परिभाषित शब्दावली है उसका प्रयोग कर दिया जाए। शास्त्र विशेष के लिए जो शब्द काम में आते हैं उनका प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ अप्रतित्व दोष वो होता है। या इसको दूसरे शब्दों में आप बात करें कि जब किसी काव्य में प्रयुक्त शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ तो कुछ अन्य होता है, परंतु कभी उसको शास्त्र सम्मत किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त करता है। शास्त्र सम्मत किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त करता है, तो वहां अप्रतित्व दोष माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको परिभाषा समझ में आएगी। यानी इसमें ये बात कही है कि जब किसी काव्य में जो प्रयुक्त शब्द है, जो प्रयोग शब्द में काव्य में जो शब्द काम में लिए हैं उनका लोक प्रसिद्ध अर्थ तो कुछ अन्य होता है। लोक प्रसिद्ध जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो कुछ अन्य होता है, परंतु कभी उसको शास्त्र सम्मत किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त करता है, कभी दूसरे रूप में इसको शब्द को प्रयोग कर रहा है तो लोक प्रसिद्ध अर्थ उसका कोई दूसरा होता है। इस प्रकार से वहाँ अप्रतित्व दोष माना जाता है। यानी प्रतीत ठीक से नहीं होता, पता नहीं चलता कि कैसे है शब्द का अर्थ, तो इस प्रकार से वो दोष होगा अप्रतित्व दोष। तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। अप्रतित्व दोष के उदाहरण उदाहरणों में अगर बात करें तो विस्मय ये गोदावरी
विस्मय ये गोदावरी, अमृत को फल दे, अमृत को फल दे। अब इस पंक्ति में आप देखेंगे कि जो ये शब्द है विस्मय, अब विस्मय का अर्थ क्या होता है? लोक प्रसिद्ध अर्थ तो हम क्या मानेंगे इसको? लोक प्रसिद्ध जो शब्दावली है, शब्दार्थ क्या है इसका? वो होता है, विष का अर्थ होता है जहर और मय का अर्थ होता है युक्त या जहर से भरी। ठीक है, अब सामान्य जो पाठक है वो क्या पढ़ेगा कि जहर से भरी हुई ये गोदावरी नदी, भरी ये गोदावरी नदी अमृत का फल देती है, अमृत का फल देती है। जबकि कवि इसका क्या अर्थ बता रहा है? कवि के अनुसार, कवि के अनुसार इसका अर्थ क्या होगा? कवि लोक शास्त्र संबंधी बात कहता है, विस्मय का अर्थ कवि के अनुसार होगा जल। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? जल। यानी इसका अर्थ हो गया कि जल से युक्त या जल से भरी यह गोदावरी नदी अमृत का फल, अमृत का फल देने वाली है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो लोक प्रसिद्ध अर्थ तो जहर से भरा हुआ, और अगर कवि की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ होता है कि जल से भरी, विष माने जल, विष माने जहर, लोक प्रसिद्ध अर्थ जहर, कवि के अनुसार जल। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तरह से भ्रम की स्थिति हो जाती है, अप्रतीत की स्थिति होती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण आपका अप्रतीत दोष का माना जाएगा। एक है आपका उदाहरण कि पुत्र जन्म उत्सव, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन भोगार, समय स्पर्श, समय पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन भोगार, स्पर्श कीनी बहुगार। अब यहाँ पर इस शब्द में अगर आप देखें तो यहाँ पर पुत्र के जन्म के उत्सव के समय स्पर्श कीनी, या स्पर्श शब्द में आपको अप्रतीत दोष मिलेगा। कीनी किया, बहु मन बहुत सारी, बहुत सी गायों का क्या किया। अब कवि तो ये कहना चाहता है, कवि के अनुसार, या इसको पहले आप लोक प्रसिद्ध अर्थ के रूप में कह दें कि लोक प्रसिद्ध अर्थ में तो ये इसका शब्द का स्पर्श का शब्द का अर्थ क्या होगा? स्पर्श मैंने छूना। ठीक है, अब कवि के अनुसार इसका अर्थ क्या होगा? कवि के शास्त्र संबंध अर्थ होगा, स्पर्श का मतलब हुआ दान। तो कवि ये कहना चाहता है कि पुत्र के जन्म के उत्सव के समय बहुत सारी गायों का क्या किया? दान किया। तो ये सही अर्थ है कवि के अनुसार, जबकि सामान्य पाठक इसको ये भी अर्थ लगा सकता है कि पुत्र के जन्म के समय बहुत सारी गायों को स्पर्श किया, जबकि ये अप्रतीत दोष यहाँ पर माना जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, सामर्थ्य नहीं जहां शोध की, सामर्थ्य नहीं जहां शोध की, शोध की क्षमा वहां निष्फल है, क्षमा वहां निष्फल है। तो इस पंक्ति में अगर हम देखें तो जहां शोध शब्द है वहां पर दो अर्थ होंगे। लोक प्रसिद्ध अर्थ शोध का अर्थ होता है खोजबीन करना, खोजबीन करना, जबकि कवि के अनुसार क्या अर्थ होगा? कवि के अनुसार इसका अर्थ होगा प्रतिशोध, बदला। ठीक है, यानी सामर्थ्य नहीं, जहां जिसमें सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है प्रतिशोध लेने की, तो उससे क्षमा मांगना निष्फल है, उससे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, उससे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये कवि कह रहा है। जबकि सामान्य अर्थ में शोध का अर्थ क्या होता है? खोजबीन करना, खोज करना। एक छोटा सा उदाहरण
कि भूलुंठित कलरव तुल्य तेरे प्राण न छूटेंगे अभी। तो इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में अगर आप देखें कि भूलुंठित का अर्थ होता है भूमि पर गिरा, धरती पर गिरा। कलरव का अर्थ यहाँ पर देखिए, कलरव शब्द में अप्रत्यय है। कलरव का अर्थ सामान्य अर्थ में अगर देखें तो इसका अर्थ होता है पक्षियों की आवाज को हम कलरव कहते हैं। चहचहाहट होती है उसको हम क्या कहेंगे, कलरव। लेकिन यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, कवि के अनुसार हो गया कलरव का अर्थ होता है कोयल। कवि के अनुसार क्या हो गया, कोयल। कवि कोयल के अर्थ में इसको रूप में काम में ले रहा है। तो भूलुंठित कलरव तुल्य तेरे प्राण न छूटेंगे अभी। जिस प्रकार से कोई कोयल है वो घायल होकर के मान लीजिए ऊंचे स्थान से नीचे धरती पर गिर जाती है, तो भी वो तुरंत शीघ्रता से वो उसके प्राण वो नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से वीर योद्धा भी युद्ध भूमि में घायल होने पर कोयल की भांति उसके प्राण भी शीघ्रता से नष्ट नहीं होते। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और इस शब्द में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अप्रत्यय दोष में बस यही है कि लोक प्रसिद्ध अर्थ तो कोई दूसरा होता है और सामान्य अर्थ कोई दूसरा होता है। तो आज के लिए हमने ये जो दो दोष है हमने पढ़े, अक्रमित दोष और अप्रत्यय दोष। आशा है आपको दोनों दोष है वो समझ में आए होंगे, इनके उदाहरण समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम आगे के जो दोष है उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।